मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, जिसमें आज का मेरा विषय है स्वाति नक्षत्र को लेकर। कि स्वाति नक्षत्र के जातक जिनकी कुंडली में स्वाति नक्षत्र है, उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित होने वाली हैं, साथ ही उनको किस क्षेत्र में कैरियर बनाना है और उन जातकों के क्या लक्षण होते हैं जिनका स्वाति नक्षत्र है, उसके बारे में मैं पूर्ण जानकारी दूंगा। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि नक्षत्र भी जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालता है और आप अपनी कुंडली में स्वामी देखकर पहचान सकते हैं। उसमें लिखा होगा जन्म नक्षत्र, उसके आगे जो नक्षत्र लिखा है वो ही आपका जन्म नक्षत्र होगा। अगर आपका स्वाति नक्षत्र है तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। साथ ही आपसे पहले रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप मेरी वीडियो सुने तो शुरू से आखिर तक जरूर सुने, जिससे आपको नई नई जानकारी मिलेगी। और साथ ही मैं जो बीच बीच में कुछ उपाय भी बताता रहता हूँ, वो भी आपसे मिस होने के चांस बनते हैं अगर पूरी वीडियो नहीं देखते। तो इसलिए आप पूरी वीडियो जरूर सुने। अब मैं स्टार्ट करता हूँ स्वाति नक्षत्र के। पहले तो इनके नामाक्षर बताता हूँ। इनके नाम के अक्षर होते हैं रू, रे, रो, ता। और स्वाति नक्षत्र के व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, उनके लक्षण क्या है, वो बताता हूँ। स्वाति नक्षत्र के व्यक्ति चालाक और धर्मप्रिय होते हैं। स्वभाव से कृपण किंतु मन में उदार होते हैं। स्त्रियों में विशेष अनुरक्ति होती है और स्वभाव से उत्तम और शांति प्रिय होते हैं। अपनी स्त्री, पुत्र और कुटुंबियों से इनका मन कुछ व्यथित रहते हुए भी सबके साथ घुल मिल कर रहते हैं और शीघ्र ही दूसरों को भी आत्मसात कर लेते हैं। इन्हें भ्रमण पर्यटन का पर्याप्त जो अवसर मिलता है, ऐसे जातक अद्वितीय शारीरिक सौंदर्य से प्राप्त होते हैं। हर सुंदर वस्तु और प्राणी इन्हें आकर्षित कर लेते हैं। स्त्रियों के समाज द्वारा प्रीति, प्रशंसा और व्यवहार के पात्र ये लोग बनते हैं। प्रत्येक सम विषम स्थिति में अपनी प्रसन्नता को सुरक्षित रख पाना इनके लिए संभव होता है और राजकीय संबंधों द्वारा इन्हें धनोपार्जन का मार्ग भी मिलता है। मतांतरण, वायु पित्तादि दोषों से इनका शरीर कृषित और क्षयातुर होता है और देश प्रदेश में घूमने के अनेक योग मिलते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति सदैव एक सी नहीं रहती, अपितु उसमें ह्रास वृद्धि होती रहती है। और यदि स्वाभिमान की रक्षा और अपनी बहादुरी का उपयोग सही अर्थ में करना चाहें तो इन्हें अपने क्रोध का परित्याग करना आवश्यक होता है। ज्यादा श्रेष्ठ तब बनते हैं जब इनके व्यक्तित्व में चंचलता निखरती है और भाग्यशाली होते हैं। जनप्रियता हासिल करने में इन्हें कोई यत्न नहीं करना पड़ता। पशु पक्षियों में उतना ही स्नेह होता है जितना स्नेह अपने परिवार वालों से करते हैं। अब मैं बात करता हूँ स्वाति नक्षत्र की महिलाओं के लक्षण। स्वाति नक्षत्र में उत्पन्न महिलाएं कर्मनिष्ठ और वांछित मनोरथ पूर्ण करने वाली होती हैं। इन्हें रूपवान नहीं कहा जा सकता। विपरीत कार्यों की प्रवृत्ति नहीं रहती। असंगत वार्ता से दूर रहने का स्वभाव होता है। ऐसी महिलाएं प्रियभाषी, दयावान और धर्म के प्रति श्रेष्ठ अनुराग रखने वाली, परिजनों की प्रिय होती है और दान पुण्य में हमेशा आगे रहना इनका गुण होता है। क्रय विक्रय के मामले में बेहद चुस्त और चालाक होती है। ऐसी महिला यदि व्यवसायी बन जाए तो स्वल्प काल में ही सफलता पाती हैं। स्वाति नक्षत्र में उत्पन्न जातक बहुधा ज्वर पीड़ा
और नाना प्रकार से शारीरिक क्लेश से ग्रसित पाए जाते हैं। कष्टकारी अनुभव होने पर या न होने पर दोनों ही स्थिति में पूर्वा पर उपचार को ध्यान में रखना आदि आवश्यक समझे तो कुछ मंत्र जाप भी कराकर उसकी शांति करा सकते हैं। जो जिन भाइयों को उस मंत्र की जरूरत हो वो मेरे को बता सकते हैं और मैं उसको मंत्र बताऊंगा और किसी योग्य ब्राह्मण से उसका जाप कराकर लाभ उठा सकते हैं। साथ ही दैनिक होम या जनसंख्या जप संख्या मतलब का दशांश हवन चित तिल और यव घृत द्वारा कराना चाहिए इनको। और वासुदेव के साथ ही वायुदेव के प्रीति अर्थ घृत पायस की बलि देना भी इनको चाहिए। साथ ही चंदन गंध और दमनक पुष्प अगर गूगल घृत दीपक और घृत पायस नैवेद्य द्वारा वायु देवता की अथवा शिव जी की या हनुमान जी की पूजन करना इनके लिए लाभदायक होगा। अब मैं बात कर रहा हूँ कुछ और इनके लक्षणों के बारे में। इनके कैसी स्थिति होती है। इनका स्वलों का कद एवं रंग साफ गेवा झलक मारता है। ये कुछ स्थूल होते हैं तो व्यक्तित्व अच्छा होता है। स्त्री जातक इनकी ओर आकर्षित हो जाती हैं। ये टखनों से भी पहचाने जाते हैं। चतुर धर्मार्थ कृपालु परमात्मा को मानने वाले भक्त सुशील एवं लोगों में प्रिय होते हैं। सहानुभूति रखने वाले उचित बात करने वाले बौद्धिक सहज ज्ञान रखने वाले और अनुबोधक एवं न्यायपूर्ण होते हैं। ये परिवर्तनशील संवेदनशील चंचल त्यागी तपस्वी एवं साधक भी होते हैं। ये होशियार एवं युक्ति युक्त भी होते हैं। इनकी आदतें सुधरी हुई तथा बढ़िया होती हैं। इनमें पूर्ण आत्मविश्वास होता है और ये अच्छे प्रबंधक भी होते हैं। ये साधारणतया शांति प्रिय कानून के मानने वाले तथा अच्छे नागरिक होते हैं। ये अच्छी विद्या प्राप्त करते हैं क्योंकि ये बड़े बुद्धिमान होते हैं। इनका गृहस्थ जीवन कुछ कम सुखद होता है। बाहरी रूप में चाहे पता न लगे लेकिन भीतर से ये गृहस्थ जीवन से संतुष्ट नहीं होते। स्त्री जातक का हाल भी कुछ ऐसा ही होता है। इनको जो अपना कैरियर बनाना है उनके लिए सबसे बढ़िया होगा कि सुनार दवा विक्रेता कपड़ा व्यापारी नेवी मिलिट्री अनुवादक ज्योतिष ट्रेवल्स एजेंट और ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट टूरिस्ट एक्सरे डॉक्टर वैज्ञानिक लेखक कवि मिठाई विक्रेता बेकरी इत्र बेचने वाले रेडीमेड कपड़ों के व्यापारी चमड़े की वस्तुएं बेचने वाले आदि सफल होते हैं। यदि जातक नौकरी करे तो सफल होते हैं या जातक इंजीनियर भी होते हैं। देश से बाहर किस्मत चमकती है। चमड़ी गुर्दे आदि के रोगों की भी संभावना इनको बनती है। साथ ही पेशाब कष्ट और चर्म रोग कोढ़ आदि की विकारों की भी आशंका रहती है। इनके लिए बढ़िया होगा कि हीरा 3 रत्ती सोने की अंगूठी में तीसरी उंगली में धारण करना शुभ होगा। इन्हीं सभी बातों के साथ ये स्थिति बनती है जो मैंने बताया स्वाति नक्षत्र वालों के लिए। और इनके अलावा अगर किसी भाई को कोई बात समझ में नहीं आई हो तो जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा जो YouTube पर चैनल है मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से, उसके कमेंट बॉक्स में आप अपना कोई भी प्रश्न लिखकर भेज सकते हैं जिसका मैं आपको पॉजिटिव रिप्लाई दूंगा। साथ ही उपाय भी आपको बताऊंगा। या आपको किसी को अपनी कुंडली दिखानी है कोई बात पूछनी है तो वो भी प्रश्न कर सकते हैं। अब इन्हीं सभी बातों के साथ मैं आपसे फिर वही रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज उसको सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं जिससे आपको समय समय पर मेरी नई वीडियो मिलती रहे। साथ ही मेरी वीडियो अच्छी लगने पर उनको शेयर और लाइक जरूर करें। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर मैं नए नक्षत्र के बारे में आपको जानकारी दूंगा। जय श्री राम।